मार्च की एक सुबह और बिहार की राजधानी पटना से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। नाम है पलगा। यह गांव परसा बाजार थाना क्षेत्र में पड़ता है। सुबह के करीब 7 बजे थे। गांव की सुबह बिल्कुल समान थी। कुछ लोग खेतों की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे और कुछ महिलाएं घर में काम में लगी हुई थी। सब कुछ समान था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में इस गांव में ऐसा मंजर सामने आने वाला है जो पूरे इलाके को हिलाकर रख देगा। एक ऐसी वारदात जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक सिर कटा शव, एक खौफनाक साजिश और रिश्तों का ऐसा अंधेरा सच जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर कौन था वो शख्स जिसका सिर काटकर उसका शव गांव के पास फेंक दिया गया? किसने की इतनी बेरहमी से हत्या और क्यों? क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे छुपा था प्यार, ब्लैकमेल और बदले का खतरनाक खेल? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू जीरा का क्राइम शो खामोश वारदात और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज की कहानी जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। तारीख 18 मार्च 2025 सुबह का वक्त था। गांव के कुछ लोग अपने रोज के काम के लिए खेतों की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर गांव के बाहर झाड़ियों के पास पड़ी। वहां जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। पहले तो उन्हें लगा शायद कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है, लेकिन जैसे ही वे लोग पास पहुंचे उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां जो पड़ा था वह कोई बेहोश आदमी नहीं था, वह एक शव था। लेकिन इस शव में कुछ ऐसा था जिसने हर किसी को दहला दिया, क्योंकि उस शव का सिर गायब था, सिर्फ धड़ पड़ा था, खून सूख चुका था और आसपास डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। यह दृश्य इतना भयावह था कि वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए सदमे में चले गए। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए। कुछ लोगों ने तुरंत गांव में खबर दे दी और फिर देखते ही देखते उस जगह पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, यह कौन है और किसने इतनी बेरहमी से इसकी हत्या की है? घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में परसा बाजार थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी समस्या थी शव की पहचान, क्योंकि शव का सिर गायब था और बिना सिर के किसी भी शव की पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर यह व्यक्ति कौन है और उसकी हत्या किसने की? लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी और यहीं से इस खौफनाक कहानी की पहली कड़ी जुड़नी शुरू हुई। उसी दिन जांच के दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। जहानाबाद से एक खबर आई। जहानाबाद नगर थाना में एक महिला ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला का नाम था पूजा और उसके पति का नाम था महादेव साहब, उम्र लगभग 31 साल। महिला ने पुलिस को बताया, 17 मार्च की शाम महादेव घर से निकले थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें काम के सिलसिले में पटना जाना है। रात करीब 8 बजे तक दोनों की फोन पर बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद महादेव का मोबाइल बंद हो गया और फिर वह कभी घर वापस नहीं लौटे। जब पुलिस ने पलगा गांव से मिले शव की जांच की तो शक की सुई महादेव साहब की ओर घूमने लगी। परिवार वालों को बुलाया गया। कपड़ों और शरीर के निशानों के आधार पर पहचान की गई और आखिरकार पुष्टि हो गई, यह शव महादेव साहब का ही था। महादेव साहब की पहचान होते ही पुलिस की जांच एक नए मोड़ पर पहुंच गई। अब सवाल यह था कि महादेव पटना क्यों आया, आखिर वो किससे मिलने आया था? और फिर जांच के दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। पुलिस को पता चला कि महादेव साहब पिछले 4 साल से परसा इलाके के एक महिला के संपर्क में था। यह संपर्क सिर्फ पहचान तक सीमित नहीं था, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बन चुका था, एक ऐसा रिश्ता जो समाज से छिपा हुआ था। महादेव अक्सर पटना आता था और उस महिला से मिलता था, लेकिन इस रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आने वाला था
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस जांच में एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। महादेव ने उस महिला के कुछ निजी पलों का वीडियो बना लिया था। शुरुआत में महिला को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में जब महादेव ने उस वीडियो का जिक्र किया तो महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। महादेव ने उस वीडियो को हथियार बना लिया। वह बार बार महिला को धमकी देने लगा। उसकी एक ही धमकी होती थी, अगर उसकी बात नहीं मानी तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। अब सोचिए, एक महिला जो पहले ही एक रिश्ते में उलझ चुकी थी, अब ब्लैकमेल के डर से जी रही थी। हर दिन एक नया डर, हर पल एक नई धमकी। धीरे धीरे यह डर गुस्से में बदलने लगा और यही गुस्सा एक दिन खौफनाक साजिश में बदल गया। ब्लैकमेल से परेशान महिला ने आखिरकार यह बात अपने देवर को बता दी। देवर का नाम था आलोक कुमार। महिला ने आलोक को सब कुछ बता दिया, वीडियो, ब्लैकमेल और अपनी बेबसी। यह सुनकर आलोक गुस्से से भर गया। उसे लगा कि महादेव सिर्फ महिला को ही नहीं, पूरे परिवार को बदनाम कर सकता है और यही एक खतरनाक फैसला लिया गया। महादेव को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला। लेकिन यह काम अकेले करना आसान नहीं था, इसलिए साजिश में एक और युवक को शामिल किया गया। नाम था सन्नी कुमार। अब तीनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बना डाली। महादेव को पटना बुलाने की योजना। तारीख थी 17 मार्च। आलोक ने महादेव को फोन किया। उसने कहा, पटना आ जाओ, मिलना है। महादेव को जरा भी शक नहीं हुआ। उसे लगा वह अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। महादेव पटना पहुंच गया, जहां आलोक और उसके साथी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही महादेव वहां पहुंचा, आलोक और उसके साथियों ने उसे घेर लिया। पहले बहस शुरू हुई। महादेव अपने बचाव में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। आलोक और उसके साथी पहले ही फैसला कर चुके थे। कुछ ही देर में बहस झगड़े में बदल गई और फिर एक धारदार हथियार निकाला गया और उसी हथियार से महादेव का गला रेत दिया गया। कुछ ही मिनटों में महादेव की मौत हो चुकी थी, लेकिन साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपियों को डर था कि अगर सबकी पहचान हो गई तो पुलिस उन तक पहुंच जाएगी और इसलिए उन्होंने एक और खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने महादेव का सिर काट दिया। हत्या के बाद आरोपी घबरा गए। अब सवाल था शव का क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने एक योजना बनाई। शव को एक सीएनजी ऑटो में रखा गया और फिर रात के अंधेरे में उसे पलगा गांव के पास ले जाया गया। वहां झाड़ियों के पास शव को फेंक दिया गया। उन्हें लगा कि सिर कटे शव की पहचान नहीं हो पाएगी और मामला हमेशा के लिए दब जाएगा। लेकिन अपराध कितना भी छुपाया जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। शव मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए, लोकेशन ट्रेस की गई और यहीं से जांच की दिशा बदल गई। पुलिस को आलोक कुमार का नाम मिला। अब पुलिस आलोक तक पहुंचना चाहती थी और इसके लिए जाल बिछाया गया। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आलोक पटना के महेंद्र इलाके के एक हॉस्टल में रह रहा है। पुलिस टीम तुरंत वहां पहुंच गई, लेकिन जैसे ही आलोक को पुलिस की भनक लगी, उसने भागने की कोशिश की और भागने के लिए उसने एक खतरनाक कदम उठा लिया। आलोक हॉस्टल की छत से नीचे कूद गया, लेकिन यह छलांग उसके लिए भारी पड़ गई। नीचे गिरते ही उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया और आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आलोक से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ज्यादा देर तक सच छुप नहीं पाया। आखिरकार आलोक टूट गया और उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने महिला और सन्नी कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में एक और आरोपी निराला पासवान की तलाश जारी है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल सीएनजी ऑटो, मोबाइल फोन और आधार कार्ड भी बरामद कर लिए। एक रिश्ता जो कभी प्यार से शुरू हुआ था, वह आखिर इतनी खौफनाक हत्या तक कैसे पहुंच गया? क्या ब्लैकमेल का डर किसी इंसान को हत्यारा बना सकता है, या फिर यह सिर्फ गुस्से और बदले की आग थी?
एक सिर कटा शव और उसके पीछे छुपी एक खामोश साजिश। यही है आज की खामोश वारदात। तो कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।